जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनावों का ऐलान अब जल्द ही हो सकता है। राज्य परिसीमन को लेकर चल रही कवायद अब पूरी होती दिख रही है। परिसीमन आयोग ने अपनी रिपोर्ट तैयार कर ली है, जिसमें राज्य में विधानसभा की 7 सीटें बढ़ाई जा रही हैं। आयोग की रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया गया है। कई नई सीटें अस्तित्व में आएंगी तो कुछ पुरानी सीटों का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। लोकसभा क्षेत्रों का भी पुनर्निर्धारण किया गया है। तो क्या है इस रिपोर्ट में, देखते हैं इस खास रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर के लोकसभा और विधानसभा क्षेत्रों को नए सिरे से परिभाषित करने के लिए बनाए गए परिसीमन आयोग ने अपनी रिपोर्ट तैयार कर ली है। रिपोर्ट जम्मू कश्मीर के 5 सहयोगी सदस्यों को सौंपी गई है, जो लोकसभा के सदस्य हैं, जिनमें 3 नेशनल कॉन्फ्रेंस से और 2 बीजेपी से हैं। इन सदस्यों से 14 फरवरी तक अपनी राय देने को कहा गया है, जिसके बाद रिपोर्ट को सार्वजनिक किया जाएगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदस्यों ने इस रिपोर्ट पर आपत्ति जताई है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रवक्ता इमरान नबी डार ने कहा, पार्टी ने 4 फरवरी 2022 को परिसीमन आयोग द्वारा सहयोगी सदस्यों को उपलब्ध कराए गए मसौदा दस्तावेजों को स्पष्ट तौर पर खारिज कर दिया। परिसीमन आयोग की रिपोर्ट में कई बदलावों की सिफारिशें की गई है। सुप्रीम कोर्ट की रिटायर्ड न्यायाधीश रंजना देसाई, मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्र और जम्मू कश्मीर चुनाव आयुक्त के शर्मा वाले आयोग ने 7 अतिरिक्त विधानसभा सीटों का प्रस्ताव रखा था, जिनमें 6 जम्मू संभाग में और 1 कश्मीर घाटी में थी। पहली बार आयोग ने जनसंख्या के आधार पर अनुसूचित जनजाति के लिए 9 सीटें आरक्षित रखने का प्रस्ताव दिया है। अनुसूचित जाति के लिए 7 सीटें आरक्षित रखी गई हैं। परिसीमन की कवायद पूरी होने के बाद जम्मू कश्मीर में विधानसभा सीटों की संख्या 83 से बढ़ाकर 90 हो जाएगी, जबकि पहले कश्मीर संभाग से 46 और जम्मू से 37 सीटें थी। रिपोर्ट में जम्मू संभाग से राजौरी और पुंछ को शामिल करके अनंतनाग संसदीय सीट के पुनः निर्धारण का प्रस्ताव किया गया है। कश्मीर संभाग में भी बड़े पैमाने पर बदलाव का प्रस्ताव दिया गया है। कई विधानसभा सीटें खत्म कर दी गई हैं। इसमें हब्बा कदल सीट भी शामिल है, जिसे प्रवासी कश्मीरी पंडितों के पारंपरिक गढ़ के रूप में देखा जाता था। श्रीनगर जिले की खानियार, सोनवार और हजरत बल विधानसभा सीटों को छोड़कर अन्य सभी सीटों का पुनः निर्धारण किया गया है। पुलवामा, त्राल और शोपिया के कुछ इलाके जो अनंतनाग लोकसभा सीट का हिस्सा थे, अब श्रीनगर संसदीय सीट का हिस्सा होंगे।